हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु के 11वें अध्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 11। और इसके ऑफरिंग ऑफ फेवरेट आर्टिकल, इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे सरेंडरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड। भगवान को अपना फेवरेट आर्टिकल ऑफर करना चाहिए। हम सबका फेवरेट क्या है? यस। सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपका फेवरेट आइटम, फेवरेट आर्टिकल या फेवरेट ऑफ एनीथिंग क्या है इस संसार में। So the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 11th chapter, verse 41, Lord Krishna tells Uddhava, my dear friend, if someone offers me the best thing in his possession or anything which is very pleasing to him, he will be eternally benefited. तो भगवान ये भागवतम के 11वें स्कंद में बोलते हैं उद्धव को कि अगर कोई व्यक्ति संसार में अपना बेस्ट थिंग इन इस पोजीशन बोल रहे हैं, हाँ, किसी और के पोजीशन का बेस्ट थिंग मत बोलो। कोई लिख के भेज रहा है विराट कोहली। विराट कोहली को आप कैसे ऑफर करेंगे? आपके पोजीशन में नहीं है ना। आपके पोजीशन में जो है उसको ऑफर करिए, दूसरे की संपत्ति मत हड़पिए। डू नॉट इंक्रोच अपॉन अदर्स प्रॉपर्टी। ऐसे भी होता है, बताओ। किसी के पास जैसे मर्सिडीज कार है तो वो प्राउड फील करता है, मेरे पास मर्सिडीज है। नहीं, कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं, पड़ोसी के पास मर्सिडीज है, खुद प्राउड फील होता है, वाह मर्सिडीज कार है मेरे पड़ोसी के पास। तो भगवान बोल रहे हैं, और उसके बाद और इल्यूजन में वो रहता है कि मेरा ही मर्सिडीज कार है, मेरा ही है। इसको क्या बोलते हैं? पागल बोला जाता है। जैसे पागल व्यक्ति होता है ना, वो बोलता है मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और है क्या, भिखारी है, फिर भी बोलता है मैं इस कंपनी का मालिक। एनीवे, लॉर्ड कृष्णा सेज इफ समवन ऑफर्स विद द बेस्ट थिंग इन हिज पोजीशन, उसके पास जो बेस्ट चीज है उसको जो ऑफर कर देता है, तो ही विल बी इटर्नली बेनिफिटेड। उसको हमेशा से इसका लाभ मिल जाएगा। और एनीथिंग बेस्ट थिंग इन हिज पोजीशन, और एनीथिंग विच इज वेरी प्लीजिंग टू हिम, या कोई भी ऐसी चीज जो उसको बहुत प्लीजिंग है, उसको अगर कृष्ण को दे देता है तो वो हमेशा लाभ प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जो बेस्ट थिंग है पोजीशन में, या जो हमको बहुत प्लीजिंग है, उसको कृष्ण को दे देना, मतलब कि हमको उस वस्तु या उस व्यक्ति, उससे आसक्ति को त्याग देना चाहिए। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो जो है वो कृष्ण के भोग के लिए है, कृष्ण के सेवा के लिए, नॉट फॉर माई इंजॉयमेंट, फॉर कृष्णास enjoyment. So I should not use for my sense gratification. मुझे अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन पे यूज नहीं करना चाहिए उसको, और कृष्ण के लिए यूज कर देना चाहिए। और एक्चुअली में हर किसी को जो बेस्ट थिंग इन इज पोजीशन लोगों को जो लगता है वो है मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी। हर किसी का पैसा 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 पैसा। इसलिए बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हर किसी को पैसा जो है बहुत प्लीजिंग है, बहुत प्रिय होता है, और अपने पोजीशन में बेस्ट थिंग लगता है। तो इसलिए वो भगवान के सेवा के लिए जब कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसको सनातन रूप से उसको लाभ मिल जाता है। हाँ। और इसके अलावा जो वैष्णव होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बेस्ट थिंग क्या है? ये समय है। ये भौतिक संसार में जितना भी हम आए हैं, मनुष्य जीवन, और ये समय होता है। तो ऐसे लोग जो पैसे से जिनके प्रति आसक्ति नहीं होती, तो फिर वो अपना जीवन देते हैं। हाँ। पैसे से आसक्ति रखने वाले लोग को पैसा देना चाहिए, और जिनको पैसे से आसक्ति नहीं है तो उनको अपना जीवन, क्योंकि जीवन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो अपना जीवन भगवान की सेवा में दे देना चाहिए।
हरे कृष्ण। सो हमारा जो बेस्ट पोजीशन है वो भगवान की सेवा में हमको देना चाहिए। बस एक्चुअली वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए तो है ऑफरिंग अ फेवरेट आर्टिकल। तो इस प्रकार से कोई अर्पण करता है तो उसको परमानेंट बेनिफिट मिल जाता है। हमारे पास जो पोजीशन होते हैं, कितना भी हमारा डियर एंड बेस्ट पोजीशन हो, वो सब टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, ये शरीर, हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ टेम्परेरी कुछ वर्षों के लिए ही होता है। लेकिन ये ऑलरेडी डिस्टाइंड है कि हमारे पास जो भी है, हमारा धन संपत्ति, पोजीशन और ये शरीर, मनुष्य शरीर भी, जीवन, ये कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, हाथ से हमारे छीन जाएगा। हाँ, जबरदस्ती करके ले लिया जाएगा, स्पेशली मृत्यु के टाइम पे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान बोलते हैं ये था, मृत्यु मृत्यु के रूप में मैं आकर के सब कुछ हर लेता हूँ। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, इसके पहले कि काल के प्रभाव से सब हर जाए, वो बुद्धिमान लोग वॉलेंटरली, स्वेच्छा से वो भगवान को दे देते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को इटर्नल बेनिफिट मिलता है, वो सनातन रूप से उसको फिर लाभ मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है, कृष्ण को इन्वेस्ट किया तो इटर्नल उसका बेनिफिट मिलता है। एंड नेक्स्ट आइटम है परफॉर्मिंग ऑल endeavors फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए हर प्रकार का प्रयास करना। So in the Narad Pancharatra, there is a statement of how one can act in all spheres of life for the satisfaction of the Lord. It is stated there that a person who is actually in devotional service must be engaged in all kinds of activities, those prescribed in the revealed scriptures and also those that are accepted for livelihood. तो हर प्रकार के प्रयास कृष्ण के लिए करना चाहिए। इसको श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए ही सारी चेष्टाएं करना चाहिए। तो हर प्रकार के कार्य भी कृष्ण की भक्ति के लिए होना चाहिए, या कृष्ण की भक्ति के लिए इस्तेमाल भक्ति में लगाने वाले जो साधन होते हैं, जैसे शरीर है या अंग पैराफर्नेलिया है, तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए भी जो जो कार्य किया जाता है वो भी। So in other words, not only should a devotee engage himself in the prescribed duties of devotional service that are mentioned in the revealed scriptures, but he should also perform the duties in his practical life in Krishna consciousness. For example, a devotee who has a great establishment or factory may offer the fruits of such a material possession for the service of the Lord. So न केवल भगवान, जो भक्त है उसको भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, यानी खुद को दे देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, सेक्रीफाइस एंगेज करना चाहिए, बल्कि उसके पास जो भी है वो भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसका अर्थ होता है परफॉर्मिंग ऑल एंडेवर्स फॉर कृष्णा। कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ लोग पूरा जीवन बहुत पैसा कमाते हैं, खूब बना लेते हैं, और फिर बाकी वो सारा सब चीज छोड़ करके अपने बच्चे पोतों को दे के और खुद भिखारी बन के वृंदावन आ जाते हैं, भगवान पर संन्यास ले लेते हैं, बोलते हैं कृष्ण मैं अब आपका हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, सरेंडर किया, लेकिन वो कंप्लीट सरेंडर नहीं। कंप्लीट सरेंडर मतलब कि आपने जो भी कार्य किया उसके फल को भी भगवान को दीजिए और अपने आप को भी भगवान को दीजिए, दोनों चीज, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सरेंडर। नेक्स्ट आइटम है बीइंग अ सरेंडर्ड सोल। इन द हरि भक्ति विलास देयर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्फ सरेंडर। हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण के बारे में ये स्टेटमेंट आता है, माय डियर लॉर्ड, a person who has surrendered himself unto you, who is in firm conviction that he is yours, and who actually acts in that way by his body, mind, and words, can actually really stands into place. ये सेल्फ सरेंडर इतना सुंदर है कि व्यक्ति दिव्य आध्यात्मिक रस को अनुभव कर सकता है। हाँ, हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि जो भक्त भगवान को इस प्रकार से ये कन्विक्शन होता है कि वो भगवान का है और भगवान उसके हैं, हाँ, कि मैं भगवान को बिलोंग करता हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, मैं और किसी अन्य का दास नहीं।
इस संसार में भौतिक रूप से। तो ऐसा व्यक्ति और उसमें जो एक्ट करता है अपने शरीर मन और वाणी से, वो वास्तव में दिव्य आध्यात्मिक रस को आस्वादन कर सकता है। जैसे इस संसार में भी कोई व्यक्ति अपने आप को किसी अन्य के साथ संबंधित मानता है, तो वो भी एक प्रकार का रस को आस्वादन करता है, कुछ ना कुछ, लेकिन भौतिक रस होता है। जैसे हस्बैंड फील्स दैट कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका माँ बाप हूँ। तो एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रस की अनुभूति होती है। और इसलिए वो सेंस ऑफ रिलेशनशिप जब रहता है तो व्यक्ति अपने उस रिलेशनशिप को सेवा करने के लिए अपना शरीर मन और वाणी से प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से एक भक्त जो होता है सरेंडर्ड सोल, उसका सेंस ऑफ रिलेशनशिप कृष्ण के साथ होता है। मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण का दास हूँ। और इस प्रकार से इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने शरीर मन और वाणी को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वो दिव्य आनंद को रिलीज करता है। In the Narsim Puran, Lord Narsimhadev says, anyone who prays unto me and takes shelter from me becomes my ward. नरसिम्हा बोलते हैं, and I protect him always from all sorts of calamities. नरसिम्हा बोलते हैं नरसिंह पुराण में कि कोई भी भक्त मेरे को प्रार्थना करता है और मेरे से मेरा आश्रय लेता है, तो मैं उसको अपना संतान की तरह पालन पोषण करता हूँ, वो मेरा संतान हो जाता है। ही बिकम्स माई वॉर्ड। और मैं फिर उसको हर परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता हूँ। नेक्स्ट आइटम है सर्विंग ट्रीज सच एज द तुलसी, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।